वैसे तो पूरे यूट्यूब पे दसों हज़ार वीडियो पड़े हुए हैं हिंदी के और अनेक शब्दों के एक शब्द, लेकिन आप मुझसे ही क्यों पढ़े, तो मैं पहली लाइन में जवाब दे दूँ। मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ 30 साल के पेपर को कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर वो चाहे यूपी पीसीएस में आए हुए प्रश्न हो, चाहे आरओ में आए हुए प्रश्न हो, चाहे कैसे भी प्रश्न हो जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आए हुए हैं, मैं उन प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। अब 14,000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, कुल 14,000 प्रश्न है पृथ्वीनाथ पांडे में। मैं आपको टारगेटेड 200 पढ़ा रहा हूँ, तो ये वो 200 हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आए हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही आएगा, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी है कि अगर 10 प्रश्न आ रहा है आरओ के प्रीलिम्स में तो उसमें से 6-7 यहीं से आएगा। प्रोबेबिलिटी है कि आरओ के मेंस में 6 प्रश्न आ रहा है तो उसमें से 5 प्रश्न यहाँ से आएगा। प्रोबेबिलिटी है अगर यूपी पीसीएस का आप मेंस देने जा रहे हैं उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, आपको पता है, वो भी यहीं से आएगा। हर एग्ज़ाम में अब अगर आप आने वाली परीक्षा एपीएस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं वो भी यहाँ से आएगा। तो आपको 10 जगह पढ़ने की बजाय टारगेटेड स्टडी पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए। क्या पढ़ना है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए, ये दूसरा वीडियो है अनेक शब्दों के एक शब्द का। ठीक, इस वीडियो में फिर से मैं 25 से 30 को कवर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से जल्दी। ये 2 बार आया है, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, या कभी ऐसा भी पूछ ले जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। पीसीएस मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस में 10 बार ही आया होगा। ठीक, जो प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे देखिए मुहावरे, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। याद रखिएगा, अगर आपको ये 3 अच्छे से आते हैं तो किसी भी एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस में आप मुहावरे आपको आते हैं तो 30 नंबर फ्री के आपको मिल रहे हैं। कितने नंबर? 30 नंबर। मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस में 30 नंबर में आप मेरिट लिस्ट में भी रह सकते हैं और मेरिट लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। ऐसे ही एपीएस के एग्जाम में भी यही होगा। तो अगला आ जाइए, जो समय पर ना हो, असामयिक। ये प्रश्न 2 बार आया है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को उठाया जो कम से कम 1-2 बार जरूर आए हों। जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्यम भाई, जो कानून के विरुद्ध हो या जो विधि के विरुद्ध हो, कभी दोनों आ सकता है, या तो कानून के विरुद्ध लिख के आए चाहे विधि के विरुद्ध हो, अवैध। जो नया ना हो, अनूतन। सामान्य विज्ञान के नियम के विरुद्ध, जो सामान्य नॉर्मल नियम है उनके अपोजिट जो चले वो अपवाद होता है। जिसमें किसी का कोई कारण ना हो, जिसमें किसी का कोई हेतु ना हो, या किसी का कोई बिना लॉजिक के, बिना किसी कारण के, अहेतुक। ठीक, जिसमें जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो, अंत्यज। ये चीज़ कम से कम 4 बार आई है। जिसका समाज में, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो न जाना जा सका। अच्छा, इसमें कुछ आसान भी है, आप उनको वैसे ही रटिएगा, क्योंकि जैसे ये है अद्वितीय, ये 10 बार आया है। 10 बार गिन के लाइन से आप देखेंगे पृथ्वीनाथ पांडे में 10 बार पूछा गया है। जो जाना ना जा सके, अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी। जो न जाना गया हो, ये दोनों में याद रखिएगा। जो न जाना जा सके, अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी। जो न जाना जा गया हो, मतलब समझ रहे हैं, अज्ञात। अज्ञेय, अज्ञानी और अज्ञात। जो गिना ना जा सके, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में घुमा फिरा के बार बार, जो जाना ही ना जा सके, जिसको नहीं जान सकते, वो अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी। जो न जाना गया हो, मतलब जो अब तक न जाना गया हो, अज्ञात। जो गिना ना जा सके, अगणित। जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो उसको बोलते हैं अवीरा। इस प्रश्न को आप याद कर लेंगे तो आप हमेशा थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि बहुत बार आया है और अलग लेवल का प्रश्न है। अभी तक जो उत्पन्न ही ना हुआ, मतलब जो अभी उत्पन्न हुआ, जस्ट अभी उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं अद्य प्रसूत। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। अब आप सोचेंगे सर इतना कम कम क्यों पढ़ा रहे हैं? जानबूझ के देखिए, एक साथ 200 पढ़ा देने से याद नहीं होता। आप अगर डेली की मेरी वीडियो को रटते जाइए, सिर्फ डेली की वीडियो को डेली रटते जाइए, तो आपने देखा होगा 70-80 पर्यायवाची आपको रट चुका होगा। ठीक है, थोड़े पर्यायवाची, वो 70-80 पर्यायवाची को जो आप देखेंगे तो पिछले सभी सालों के पेपर में बस वही आए हैं। ठीक, वैसे ही ये प्रश्न भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, और कम कम इसलिए ताकि आप रोज़ का रोज़ रटते जाएं लिख के। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, बिल्कुल भी कोई क्लास को अगले दिन पे मत टालिएगा। जो क्लास आज आ रही है उसको आज पढ़िए।